तो यहाँ पर इस सीन में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, पर नोटिस करने वाली बात है कि पुष्पा के नाखून का कलर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तो एक्चुअली में ये फोर शैडो कर रहा था। एंड यहाँ पर जब ये सभी पुलिस वाले पुष्पा का शर्ट दिखा रहे थे जिसमें 8 गोलियों का निशान था, तो उसमें नोटिस करने वाली बात है तो फाइनली पुष्पा 2 का 3 मिनट लंबा एक अनाउंसमेंट वीडियो आया जिसको मैंने 0.25 की स्पीड में देखा है और काफी कुछ नोटिस किया है जो कि आपने नॉर्मल स्पीड में तो मिस ही कर दिया होगा। और पुष्पा 2 की कहानी को लेकर काफी सारी थ्योरीज मार्केट में चल रही है जिसके ऊपर से पर्दा हटाने की पूरी कोशिश करेंगे इस 3 मिनट की वीडियो को ब्रेक डाउन करके। सबसे पहले तो एक बुरे डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं जिसको सुनकर ही मूड खराब हो गया, तो एक बार आप भी इसे ध्यान से सुनो फिर बताता हूँ। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। हाँ, आपने सही सुना, ये आवाज श्रेयस तलपड़े की नहीं है। अब हो सकता है कि फुल मूवी में श्रेयस की आवाज हो पर यहाँ पर नहीं है, और अगर मूवी में भी नहीं हुई तो मेकर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि पुष्पा के हिट होने में 25% कंट्रीब्यूशन तो श्रेयस तलपड़े की आवाज का भी था। खैर वो तो टीजर या फिर ट्रेलर आने पर पता चल जाएगा, पर अभी बात करते हैं आगे के डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले इस सीन में पता चलता है कि अपना पुष्पा तिरुपति की जेल में बंद है, जो कि आगे चलकर जेल से भागने वाला है। ये बात तो कंफर्म होती है क्योंकि तभी ये पुलिस वाले पुष्पा को सर्च करते हैं और गोली मार देते हैं। एंड जैसा कि यहाँ पर तिरुपति के ऊपर 2004 लिखा है, सो ये कहानी 2004 के बेस पर है। तभी तुम्हें सभी जगहों पर ऐसी टीवी देखने को मिलती है और सचिन का कटआउट भी। सच में एक एक डिटेल पर इतना काम किया है कि पूरा 2004 वाली फीलिंग आती है। एंड इसके बाद पुष्पा के मेकर्स ने एक पोस्टर भी अपलोड किया है जिसको ध्यान से देखने पर एक जबरदस्त फैन थ्योरी भी सामने आती है। तो पुष्पा को जिस तरीके से लड़कियों के कपड़े पहनाए इन्होंने, उसको देखकर यही लगता है कि अपनी श्रीवल्ली इस पार्ट में मरने वाली है, और उसके मरने के बाद पुष्पा का जो रूप दिखेगा, एक्चुअली में ये पोस्टर वही चीज को फोरशैडो कर रही है। पुष्पा का ये लुक, लंबे नाखून, साड़ी, ये सब कुछ इसी तरफ इशारा करती है। एंड इसके बाद यहाँ पर ध्यान से सुनना पुष्पा क्या बोलता है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। तो एक्चुअली में ये डायलॉग कॉल बैक है पुष्पा के पहले पार्ट का, जहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी थी। और इसके आगे पुष्पा के सपोर्ट में सभी लोग आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि पुष्पा लापता हो गया है। लोग प्रशासन के खिलाफ है क्योंकि पुष्पा जो उनका मसीहा था वो लापता है, और जिस तरीके का क्रेज दिखाया है पुष्पा के लिए वो यही दर्शाता है कि ये कहानी पॉलिटिकल भी होने वाली है। और तभी फिल्म का नाम भी है पुष्पा द रूल, जो फोरशैडो करती है कि अब पूरे मार्केट में पुष्पा का रूल चलेगा। और इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल भी सेट किया है जब पुष्पा बोलता है कि अब से मेरा रूल होगा, तब पीछे खड़े लोगों की पोजीशन बदल जाती है। अब रूल पुष्पा का। एंड यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जब पुलिस वाले बताते हैं कि ये पुष्पा की शर्ट है जिस पर 8 गोलियों के निशान है, तब पुष्पा के शर्ट का पैटर्न वही है जो पुष्पा ने पहले पार्ट में पहना था। और पहले पार्ट की स्टोरी कहाँ पर खत्म हुई थी ये तो आपको याद ही होगा। पुष्पा और शेखावत का एक जबरदस्त फेस ऑफ हुआ था, जिसके बाद पुष्पा अपनी शादी में चला गया था और शेखावत हंसते हुए पुष्पा के दिए सारे पैसे जला दिया था। दोनों के लिए लड़ाई पैसे से बढ़कर इज्जत पर आ गई थी। और इस पार्ट की शुरुआत उसी फेस ऑफ से होगी जिसमें जीत शेखावत की होने वाली है। और उधर पुष्पा को जितने चाहने वाले होते हैं उतने ही उसके दुश्मन भी है जो श्रीवल्ली को खत्म कर देते हैं। और यहाँ से ये कहानी पॉलिटिकल भी होती है और तो और इंटरनेशनल भी होती है। अब देखना ये है कि अपना पुष्पा कितना आगे जाता है। एंड ये एक फैन थ्योरी था, पर एक्चुअल में क्या होने वाला है ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, जिसका इंतजार यकीनन आप भी